बच्चों 10.2 का शेष क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 13। इसमें है दिए गए फिगर में दो रेखाएं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश रेखाएं समांतर हैं। एक तीसरी स्पर्श रेखा ए बी केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। ये सिद्ध करना है आपको। ये फिगर आपको किताब में दिया गया है। हमको दिखाना क्या है, एंगल AOB इक्वल टू 90। इसको हल करने के लिए हमको ये जानना चाहिए, किसी भी वृत्त में वाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींचते हैं और केंद्र से इसको मिलाते हैं तो इसका कोण और ये कोण, दोनों कोण बराबर। नंबर 2 इसमें लगेगा, कोई दो समांतर रेखा हो, उनके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये यक्स है तो ये जो है 180 माइनस यक्स, इन दोनों का उपयोग होगा। ये दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये अंतः कोण का टोटल 180 होता है, तो इसको यक्स मान लेंगे पूरे को, तो यहाँ 180 माइनस यक्स। और ये हम जानते हैं कि अगर कोई वाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे तो ये दोनों कोण अर्धक करते हैं। ये दोनों पॉइंट जान करके हम इसको ये कोण दिखाएंगे। AOB को 90 अंश दिखाना है। तो हम पहले ये लिखेंगे, क्या कहते हैं कि माना कोण, यहां P और Q लिख दो, कोण PAB बराबर x अंश, तो कोण QBA बराबर 180 माइनस एक्स। अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब ये यक्स है और इसको आधा कर देंगे, ये x/2 हो जाएगा। ये 180 माइनस एक्स माने हैं, तो ये कोण आपका 90 माइनस x/2 हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB में जो कोण पूछ रहा है उसको लिखो, AOB प्लस ये कोण अभी निकाले हैं x/2 और ये कोण हम अभी निकाले हैं 90 माइनस x/2। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये x/2 कट गया, तो एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 90। एंगल AOB इक्वल टू 90, यही हमको दिखाना था। 10 क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, किसी वृत्त वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा केंद्र पर
केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है, अर्थात ये और ये कोण 180 होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमको ये दिखाना है, अगर हम इसको लिख दें P, इसको A, इसको B, इसको O, तो एंगल APB बराबर आपको ये दिखाना है कि 180 माइनस AOB, इसके एंगल AOB, ये आपको सिद्ध करना। अब देखो उत्पत्ति में पहले देखो उत्पत्ति में जानने के लिए जानना है आपको, कोई भी वृत्त हो स्पर्श रेखा खींचे तो केंद्र से यहाँ पर 90 डिग्री, अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ये दोनों 90 हो गए। अब आपको कुछ करना नहीं है, बस चतुर्भुज APBO में, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 होता है। पहला कोण आपका है एंगल AOB, ये वाला कोण, दूसरा कोण ये 90 हुआ, तीसरा कोण ये वाला हुआ यानी एंगल APB, और ये चौथा कोण आपका फिर 90 हुआ। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। अब क्या करेंगे, ये 90 और AOB उधर लेके चले जाओ, इधर प्लस है तो उधर माइनस, एंगल APB इक्वल टू 360 माइनस एंगल AOB माइनस 90 यानी माइनस 180, जोड़ लिए उसको। अब क्या लिखेंगे, एंगल APB इक्वल टू 360 में 180 घटाओ, 180 माइनस एंगल AOB। फिर जो सिद्ध करना है उसको बोल देंगे क्या, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ये पूरा शब्द अपना लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अब ये वृत्त है, ऐसा बनाओ कि समांतर चतुर्भुज बने। समांतर चतुर्भुज माने आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर। अब समांतर चतुर्भुज का क्या नियम, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। यहाँ AB बराबर CD है और BC बराबर AD है, और इसको हमको सिद्ध क्या करना है, जैसे ABCD है तो हमको सिद्ध करना है कि ABCD समचतुर्भुज है, यानी रैम्बस है, समचतुर्भुज है, या ABCD रैम्बस है यानी समचतुर्भुज है। तो इसमें आपको ये दिखाना है, ये तो आपको मालूम है कि AB और CD बराबर है और AD और BC बराबर, इतना दिया है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको ये चारों बराबर दिखाना है। तो अगर हम एक को भी बराबर दिखा दिए, जैसे BC बराबर AB अगर हम बराबर दिखा दिए, तो इसका मतलब ये है कि जब ये बराबर ये है तो ये बराबर ये है, तो ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ये, इसलिए चारों भुजाएं बराबर हैं तो समचतुर्भुज हो जाएगा। तो पत्ते में लिखेंगे ये विकर्ण मिला दो, जब विकर्ण मिला दिए तो ये जो विकर्ण जाएगा वो केंद्र से जाएगा, केंद्रों से विकर्ण
AC और BD केंद्र O से जाएगा दूसरा हो गया समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये एंगल पूरा एंगल DAB बराबर एंगल DCB, ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। मान लीजिए ये एंगल जो है x के बराबर है, मान लीजिए। अब अगर ये एंगल बराबर है पूरा x है और ये केंद्र से भी जा रहा है और ये स्पर्श रेखाएं हैं, CD और CB स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये भी कोण आपका x/2 हो जाएगा और ये भी कोण x/2, ये भी कोण x था, इधर भी x/2 हो गया और ये भी x/2 हो गया। जैसे ही इसको x/2 दिखा दिए तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू x/2। समान कोण के सामने की भुजाएं समान होती हैं। समान कोण के सामने की भुजाएं समान होती हैं। और जब ये समान हो गया तो इसलिए क्या हो गया, AB बराबर BC। और ये आपको पता है AB बराबर BC अभी अभी दिखाए और BC बराबर AD है ही है और AB बराबर आपका CD है, इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। इसलिए ABCD इज रैम्बस यानी समचतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें एक फिगर दिया है और इस वृत्त को स्पर्श करते हुए एक ट्राइएंगल त्रिभुज दिया है। इसके अलावा इस वृत्त की त्रिज्या बताई गई है कि 4 सेमी है। कितनी सेमी है, 4 सेमी। इधर की ये भुजा 6, इधर की ये भुजा 8। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। जैसे यहां से यहां की दूरी AB, ये C लिख दिए, यहां DE, D यहां लिखा है, यहां O लिखा है। आपको ये बताना है कि AC का मान कितना होगा और बताना है कि BC का मान कितना होगा। तो देखो हम इसको हल कैसे करेंगे। पहले तो ये 6 है तो ये 6 होगा, ये 8 है तो ये 8 होगा, ये वाली लंबाई नहीं मालूम, ये x है तो ये x हो गया। तो इसका अगर यश निकाले यानी अर्ध परिमाप, तो सब जोड़ के 2 से भाग, यानी x 2 ठी है, 6 6 12 है, 8 8 16 है, 2 से भाग दे दिए। यहाँ पर 2x + 12 + 16/2 हुआ, तो ये 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका, इसको 2 कॉमन लेंगे, 16 और 12 मिला करके हो जाएगा 28, और 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 14, और ये 2 से काट दिए तो x का मान हो गया x + 14। हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 तरफ से निकालेंगे। एक ये त्रिभुज लेंगे AOB
फिर लिखेंगे BOC, फिर लिखेंगे COA, इसका क्षेत्रफल अलग निकालेंगे और S माइनस A S माइनस B से अलग निकालेंगे, S माइनस C से। कक्षा 8 का ये सूत्र है अंडर S माइनस A S माइनस B S माइनस C। एंगल A के सामने को A कहते हैं, एंगल B के सामने को B, एंगल C के सामने को C। जो छोटे लेटर में लिखा जाता है वो भुजा है। और इस त्रिभुज का निकालेंगे, जैसे लिखते हैं 1/2 आधार गुणे लंब। आधार कितना है 8 6 14, यानी 1/2 14 गुणे 4 लिखेंगे, प्लस इस त्रिभुज का BOC अगर क्षेत्रफल लें तो 1/2 आधार कितना है 2 है, x प्लस 8 गुणे 4, ये भी त्रिज्या 4 है सब में, लंब तो उतरे हैं। अब प्लस इधर का त्रिभुज यानी AOC का क्षेत्रफल लें, 1/2 आधार कितना है 6 प्लस, यानी x प्लस 6 इंटू 4। और यहां पर यस ABC सब का मान रखेंगे और उससे x की वैल्यू निकालेंगे, तब उसके बाद देखेंगे। देखो यहां पर यस का मान है x प्लस 14। यस की जगह अगर यस देखो पहले वाले यस माइनस A पे मान रखे हैं, A के सामने को ये कहेंगे 8 माइनस x, यानी x प्लस 14 में -8 माइनस x करो तो ये देखो x और x कट रहा है, 14 में से 8 गए 6, यानी यहां पर केवल 6 बचेगा। s माइनस B यहां पर केवल 8 बचेगा। s माइनस C, जब यहां s माइनस C करेंगे देखो x प्लस 14 है और इसमें से 14 कम करो तो कितना होगा केवल x। हमको जो ये मिला ये लिख दिए, या 2 से इसको काटो, 2 से काटेंगे तो ये 2 आएगा, 14 दूनी 28, और 2 से इसको काटो, 2 आया, 2 से अंदर गुणा करो 2x प्लस 16, और प्लस 2 से इसको काटे 2 आया, 2 से इसको गुणा करो 2x प्लस 12। अब देखो 8 छंग 48, 48 को कह सकते हैं 16 3 48, 16 का वर्गमूल 4 हुआ। देखो 8 छंग 48 हुआ इतने पार्ट का। 48 को कह सकते हो 16 गुणे 3, तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर कर दिए, थोड़ा छोटा हो जाए, और ये 3 बचा, तो 3x से अंदर गुणा करो 3x स्क्वायर प्लस 14 42x, और इसको जोड़ो, ये देखो 2x 4x 28 और 12 जोड़ेंगे 16, ये 6 2 8 8 16 हासिले 2 2 4 1 5। अब इसमें क्या है 4 से डिवाइड लगा दो, थोड़ा छोटा हो जाए। जैसे ही 4 से डिवाइड लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 42x इक्वल टू x प्लस 4 1 कम 4 4 चौक 16। अब लिखेंगे स्क्वायर, वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का वर्ग, ये वर्गमूल हट जाएगा, और यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 42x, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 14 का वर्ग 196 प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह कितना है x इंटू 14, 14 दूनी 28x, क्योंकि सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इतना हुआ। इसको जब हम सरल किए तो इसको जब सरल करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 28 रुपए घटाएंगे 14 28 14 42 यानी 14x बचेगा, माइनस 196
इक्वल टू 0, 2 से भाग दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, 2 8 16, 2 3 6, गलत है क्या? 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 9 18, 2 8 16। अब इसको क्या करेंगे? 14 7 98, इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिए एक्स प्लस 14 माइनस 7 कॉमन लिए एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 7। इसमें जो पॉजिटिव मान, जैसे ये देखो एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0 लिखेंगे, ये माइनस में आएगा। माइनस साइड यानी भुजा नहीं होती, ये माइनस 14 आया, संभव नहीं, संभव नहीं। और ये वाला लिखेंगे एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 7। आपका ये मान आ गया 7 से, वो 6 सेमी दिया था, हाँ सेमी था सब, ये भी सेमी में आ गया, ये सब सेमी था पहले से। अब हमको AC का मान बताना है। AC बराबर कितना हो गया? x प्लस AC, इसमें जो है सबका ये बदला हुआ है, इसमें जो AC आ रहा है, AC का मान वो हो जाएगा x प्लस 6, कितना हो जाएगा? तो x के स्थान पर 7, 7 6 14 से भी, और ये BC कितना हो जाएगा? ये BC हो जाएगा x प्लस 8, 7 प्लस 8 15 सेमी, ये 15 सेमी है। थोड़ा इसमें AC BC हम उल्टा लिख दिए हैं, उसको अपना उससे मिला लेना थोड़ा सा। नंबर 13 कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत की बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। ये आपका वृत्त है, कोई भी त्रिभुज, इसमें ये नहीं है कि आपका त्रिभुज कैसा है, ये नहीं कहा रहा, पूछा जा रहा। कोई भी त्रिभुज हो उसको आमने सामने कोई द्विभुजा। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। तो कोई दो भुजा ले लो, जैसे AB और CD के सामने का कोण ले रहे हैं, तो ये एंगल मान लीजिए x है, तो ये एंगल y है मान लिए। तो हमको दिखाना है एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180, ये आपको सिद्ध करना, तब संपूरक हो जाए, क्योंकि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे संपूरक कहेंगे। तो इसमें हमने क्या किया कि पहले क्या क्या जानेंगे कि कोई भी वृत्त है, अगर वाह बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचे और केंद्र से ये लाइन मिलाएं वो C, ये दोनों कोण C/2 हो जाएगा। दूसरी चीज ये जानेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, इसी का उपयोग करेंगे। तो जैसे ये कोण C हो गया, C है तो ये C/2 हो गया, इधर का C/2 हो गया। ये B है तो ये B/2 हो गया और ये B/2 हो गया। इधर A/2 हुआ तो ये भी A/2 हुआ और ये D/2 हुआ और ये भी D/2 हुआ। तो हमको क्या करना है, त्रिभुज A या O है, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, अब दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जोड़ेंगे तो 360 होगा, 180 मिलाकर के। त्रिभुज AB में एक एंगल A/2 है, दूसरा B/2 है, तीसरा Y एंगल है, और COD में x है, फिर D/2 है प्लस C/2 है,
बराबर 360, x प्लस वाई प्लस ए बी सी डी सब इकट्ठा कर दो, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस d/2 इक्वल टू 360। अब ए बी सी डी का योग 360 होता है, x प्लस वाई प्लस ए बी सी डी 360 हो गया बटे 2 बराबर 360। ये 180 इधर प्लस तो उधर कितना हो गया माइनस 360, ये 180 हुआ, 180 इधर घटा दिए तो कितना आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 180। और फिर नीचे लिख रहे हैं, यही सिद्धम हो गया, अर्थात भुजाएं आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं।